हेलो फ्रेंड्स, अपनी ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कि ग्रह या प्लैनेट्स क्या होते हैं। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि एक हॉरोस्कोप क्या होता है, उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। एक हॉरोस्कोप के अंदर 12 भाव या 12 घर होते हैं और उसी तरह हमने देखा कि राशि क्या होती हैं, 12 तरह की राशि, और लग्न क्या होता है कुंडली का। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली के अंदर में 12 भाव हैं जिनमें कुछ नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पर 9 प्लैनेट्स को प्लेस किया जाता है। ये 9 प्लैनेट कौन से हैं? ये 9 प्लैनेट हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। ये प्लैनेट जो है ये कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में हो सकते हैं। पूरा नाम लिखने की जगह इन प्लैनेट्स की एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म लिख दी जाती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सूर्य को SU यानी कि सन, चंद्रमा को MO फॉर मून, बुध को ME फॉर मरकरी, मंगल को MA फॉर मार्स, बृहस्पति को JU फॉर जुपिटर, शुक्र को VE फॉर वीनस, शनि को SA फॉर सैटर्न, राहु को RA फॉर राहु और केतु को KE फॉर केतु। ये नाम दिए जाते हैं। ये 9 ग्रह क्या हैं? जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के आसपास सौर मंडल में, यूनिवर्स में काफ़ी सारे स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। तो ये प्लैनेट उन्हीं में से एक हैं। इन 9 प्लैनेट्स में से 7 प्लैनेट सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 प्लैनेट भौतिक अवस्था में है, यानी कि इनकी फिजिकल फॉर्म है, ये एक्चुअल प्लैनेट्स हैं। मगर राहु और केतु एक्चुअल प्लैनेट्स नहीं हैं, वो सिर्फ 2 इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। इसलिए इनको छाया ग्रह या शैडो प्लैनेट्स कहा जाता है। अब जैसा हम जान गए हैं कि कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 राशि होती है और 9 ग्रह होते हैं, और पूरा कुंडली का विश्लेषण इन्हीं 3 चीज़ों से किया जाता है। इस बारे में हम पहले भी कुछ वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं। अगर आपको इन ग्रहों की विस्तार से जानकारी चाहिए या राशि के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए या हर एक असेंडेंट हॉरोस्कोप की विस्तार से जानकारी चाहिए, तो नीचे लिंक पे दिए हुए वीडियोस देखिए या हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, वहाँ पर आपको अधिक जानकारी के साथ बाकी सब वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये जो 9 प्लैनेट होते हैं ये इन 12 भाव में किसी भी भाव में हो सकते हैं। हर भाव में 1 प्लैनेट भी हो सकता है, 2 प्लैनेट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसा हमने एब्रीविएशन देख ली, अगर हम सूर्य को देखेंगे कि सूर्य कौन से भाव में हैं, तो हम देखेंगे यदि यहाँ पर SU लिखा हुआ है तो इसका मतलब सूर्य इस भाव में बैठे हैं या सन इस भाव में बैठे हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पर MO यानी कि मून लिखा हुआ है तो इसका मतलब चंद्रमा इस भाव में बैठे हैं। उसी तरह से बाकी प्लैनेट भी हम लिख देते हैं। यदि हम MA यहाँ लिख देते हैं, यानी कि मंगल इस कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं जहाँ 1 नंबर का साइन है। अब जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो इनके साथ भी हो सकते हैं और इनके अलग भी हो सकते हैं। तो यदि आप देखते हैं कि आपकी कुंडली के किसी भाव में फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य के साथ यहाँ
VE फॉर वीनस लिखा हुआ है, यानी कि वो 2 प्लैनेट उस भाव में इकट्ठे बैठे हैं। तो इससे हम समझते हैं कि कुंडली के 12 भाव में 9 प्लैनेट्स को प्लेस किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली के 9 ही भाव में कोई प्लैनेट हो सकता है। कम से कम 3 भाव किसी भी कुंडली में हमेशा खाली रहेंगे। इन प्लैनेट्स को हम कैसे प्लेस करते हैं और इनका विश्लेषण हम कैसे करते हैं, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।